हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा कहने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लाए हैं। एपिसोड जो है शुरू होता है, रानी जो है बिरजू को रोकने से मना करती। वीर उससे कहता है कि अगर उसने आज बिरजू को नहीं रोका तो उसके और बिरजू के बीच दरार पैदा कर देगी। वो उससे कहती कि वो आज उसकी बात नहीं मानेगी। क्यारा बिरजू को रोकती है और उससे बोलती कि वो रानी के साथ रहने की बजाय कहाँ जा रहा है। वो सोचता है कि वो रानी के लिए चुप रह रहा है, नहीं तो वो इसे सच बता देता। वो उससे कहती कि रानी को अब उसकी ज़रूरत है और अगर वो चला गया तो उसे उसके साथ उसकी परेशानी और खुशी किसके साथ शेयर करेगी। उसे लगता है कि रानी अपना ख्याल नहीं रखेगी और निश्चित रूप से उससे उसकी ज़रूरत है। वो रानी के लिए रुकने का फैसला करता है और क्यारा को अपने फैसले के बारे में बताता है और अंदर चला जाता है। जे उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और सोचता है कि जल्द से जल्द अपनी प्लानिंग को अंजाम देना है। क्यारा बिरजू को गिफ्ट देने की सोचती है, नहीं तो वो उसे और वीर को शाप दे सकता है। रानी खुद से ही कहते हुए बात करती है कि बिरजू जब भी आता है तब हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करता है। बिरजू वहाँ आता है और उससे कहता है कि वो जानता है कि उसने गलती की है, लेकिन वो ये भी जानती है कि वो सब उसकी ज़िंदगी के बारे में है। तो वो कैसे रिएक्ट करता है, वो उससे कहते हुए वादा करता है कि वो अपनी गलती नहीं दोहराएगा। वो उसे माफ़ करने से मना करती है, इसलिए वो उसे गुदगुदाने की कोशिश करता है। वो उसे माफ़ कर देती है। वीर वहाँ आता है और रानी से कहता है कि वो खुश है कि उसने बिरजू के साथ समझौता कर लिया। वो उससे कहती है कि उसने बिरजू से साफ कह दिया था कि वो उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनेगी। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और उसे कॉलेज में एडमिशन का फीस का फॉर्म देता है और उसे कहते हुए भरने के लिए कहता है कि वो इसे जमा कर देगा। क्यारा रानी की हंसी की आवाज़ सुनती और सोचती कि ये किससे बात कर रही है। क्यारा की आवाज़ सुनकर सुनकर वीर और रानी पर्दे के पीछे छिप जाते। क्यारा उनके पास जाती और इससे पहले कि वो उन्हें देखती विक्रम उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। वो उससे कहता है कि रानी अपने पति के साथ कमरे में है और उससे कहता है कि वो उसे परेशान ना करे। वीर रानी को फॉर्म भरने के लिए कहता है। वो अपने नाम के आगे राम अधीर का नाम लिखने वाली थी, लेकिन वो उसे कहते हुए रोक देता है कि वो अब उसकी पत्नी है, इसलिए उसे उसका नाम लिखना चाहिए। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने नाम के आगे वीर का नाम लिखती है। वो कॉलेज की फीस देखकर चौंक जाती है और उससे कहती है कि इस 10 लाख से उसके पूरे गांव के लोग इंजीनियर बन सकते हैं। वो उससे कहता है कि वो राजावत परिवार की बहू है, इसलिए उसके सपने के सामने 10 लाख कुछ भी नहीं। वो उससे कहते हैं कि वास्तव में बहुत बड़ी राशि है और ये उसका सपना है, इसलिए वो दूसरों की मदद नहीं लेगी। और उसे समझने के लिए कहती है। वो उसे गर्व से देखता है। चंपा जय को उसकी छुट्टी खराब करने के लिए शाप देती है। वो उससे कहता है कि वो भी रानी और वीर के रिश्ते को ख़राब करने के बाद गोवा में एंजॉय करना चाहता था। उसने देखा कि वीर रानी को किताबें दे रहा है और कुछ करने की प्लानिंग बना रहा है। वीर रानी को बोलता है कि सरकार ने एक प्रवेश परीक्षा शुरू की है और अगर वो इस परीक्षा को टॉप करती है तो उसे स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।